नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में आप के लिए कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती होनी है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा को घेरा गया है और शिक्षा मंत्री के घर को घेरा गया है। इसी कड़ी में 97,000 रिक्त पदों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक व सचिव अनामिका सिंह से बातचीत की गई ने इन स्कूलों में 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएलएड यूपी टेट सीटेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने बुधवार को बातचीत के लिए बुलाया। सचिव प्रतिनिधि मंडल को बताया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार जल्द निर्णय करेगी। इस अवसर पर रजत सिंह, सुनील कुमार आदि मौजूद थे। तो एक ये जो बयान आया है, ये यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक व सचिव हैं अनामिका सिंह, उनकी तरफ से ये बयान आया है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि ये भर्ती जल्द आएगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चीज़ें बदल रही हैं, इलेक्शन जिस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्शन की डेट नज़दीक आ रही है, उस तरह से और भी चीज़ें आ रही हैं। इसी कड़ी में आपको एक और दिखाएंगे न्यूज़, जिसमें पेट पास छात्रों के लिए एक वैकेंसी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे 3 तरह की शिक्षक भर्ती होती हैं। एक माध्यमिक की होती है, एक बेसिक की होती है और एक जीआईसी की होती है। तो माध्यमिक और जीआईसी के लिए अध्याचन मांगा जा चुका है। इसका नोटिफिकेशन कभी भी निकाला जा सकता है। तो बेसिक के लिए भी लगातार आंदोलन हो रहा है और इसका भी जो बेसिक का जो नोटिफिकेशन है, उसको भी जारी करने के लिए सरकार विचार कर रही है। अब ये देख सकते हैं कि एएनएम के 9,212 पदों पर होंगी भर्तियां। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 100 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि पीईटी जो थी वो इनकी प्रारंभिक परीक्षा थी। जो प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं वही इस मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और यह मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी, माइनस मार्किंग इसमें होगी। 5 जनवरी तक आपको आवेदन करना है। इसका विज्ञापन कल ही जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप श्रेणी वाइज देखें पद, तो अनारक्षित के लिए 4,865, अनुसूचित जाति के लिए 1,346 और अनुसूचित जनजाति के लिए 420, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,660, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 921 पद हैं। ये पदों की संख्या है 9,212। तो इन पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इससे आप जितने लोग भी एएनएम का कोर्स किए होंगे, उसमें से जिनकी भी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी होगी, मैं थोड़ी सी अच्छी बोल रहा हूँ, और पेट में स्कोर सही होगा, उन सब का चयन हो जाएगा। तो इस यूपी ट्रिपल एससी की जो ये वैकेंसी आई हुई है, इस परीक्षा के लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो डेली टेस्ट सीरीज चलती है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। डेली टेस्ट सीरीज 10 प्रश्नों की डेली होती है और हम इसमें 400 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये 400 टेस्ट आपको दिखने लगेंगे। इन टेस्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4,000 प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्न एक टेस्ट में है, तो इसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन रखते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखते हैं और जीके के क्वेश्चन रखते हैं। तो ये जो है आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में स्कोर कर सकें। समय बहुत कम होगा और इसी कम समय में आपको तैयारी करनी होगी। इसके साथ साथ आप लोगों की हेल्प के लिए कि इसमें जॉब कैसे ली जाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के बाद अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना पेट का स्कोर भी वहाँ पे बताना पड़ेगा और वहाँ से आपको इस परीक्षा के लिए गाइडेंस दिया जाएगा कि परीक्षा को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, और कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में डॉक्टर संतोष, जो कि मुख्य आरोपी थे, इनको स्पेशल टास्क ने गिरफ्तार कर लिया है।
और ये लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ में सामने आया है कि तथ्यों के आधार पर एसटीएफ पेपर लीक कराने वाले राहुल मिश्रा समेत कई और आरोपितों की तलाश कर रही है। गिरोह परीक्षा के करीब 1 माह पूर्व ही सक्रिय हो गए थे। एसटीएफ की जांच में सामने इस तथ्य को संतोष ने भी की है, मतलब कि संतोष ने भी इनका भी हाथ था और ये मुख्य आरोपी थे। कांस्टेबल जीडी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें कि गांव देहात के छात्र भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस परीक्षा को कर्मचारी चयन आयोग करवाता है। तो इस परीक्षा की जो अभी यहाँ पे चल रही है परीक्षा, उसमें 66.72% छात्र इस परीक्षा में उपस्थित रहे और यह परीक्षा काफ़ी दिन से चल रही थी। अभी यह परीक्षा पूरी हो गई है और मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी बिहार के विभिन्न केंद्रों पर 21 दिन तक चली परीक्षा में 66.72% उपस्थिति रही। तो इसके आंकड़े अब जारी कर दिए गए हैं। मध्य क्षेत्र में 21,76,157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 14,51,936 अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में 15,30,832 में से 10,37,909, बिहार में पंजीकृत 6,45,325 में से 4,14,027 अभ्यर्थी इम्तिहान में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की दिशाहीन नीति से विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में लगातार अड़चन पैदा हो रही है। गलत उत्तर कुंजी यहाँ पे जारी की जा रही है। पहले लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने में, फिर केंद्र निर्धारण में खामियां आई और अब लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में गड़बड़ी मिल रही है। तदर्थ के रूप में नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कैबिनेट में फैसला हो चुका है और दिसंबर 2001 तक के तदर्थ सेवा वाले नियमित कर दिए जाएंगे। दिसंबर 2001 तक जिन्होंने तदर्थ के रूप में, उससे पहले जिन्होंने तदर्थ के रूप में ज्वाइन कर लिया था और अभी तक नौकरी कर रहे थे, उन सब को नियमित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिसंबर 2021 के वो मतलब कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर आते हैं, तो उसमें जो है आपके प्रदेश के सरकारी संस्थानों और सहायता प्राप्त स्कूलों में ज़रूरत के आधार पर पहले तदर्थ के आधार पर नियुक्तियां करने की सुविधा दी गई थी। समय समय पर इन तदर्थ सेवा वालों को स्थायी किया जाता रहा है। कार्मिक विभाग ने अब नई नोटिस जारी की है कि 30 जून 2098 तक के नियुक्ति पाने वालों को स्थायी करने की व्यवस्था की गई थी, तो इसको बढ़ा दिया है। 30 जून 1998 तक, उससे पहले जो ज्वाइन किए थे उन सबको जो है नियमित कर दिया गया। अब ये इन्होंने इसको 31 दिसंबर 2001 कर दिया है। 2001 तक के जो है मतलब 3 साल का इसमें टाइम बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2001 से पहले जितने भी ज्वाइन किए होंगे उन सबको जो है नियमित कर दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता जो है इनका 3% बढ़ा दिया गया है और ये 28% से अब बढ़कर 31% हो गया है। आपको अभी 28% महंगाई भत्ता मिलता था, तो अब आपको 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। आपकी सैलरी में जो बेसिक पे होती है, बेसिक स्केल जो होती है, उसमें 3% का इजाफा हो गया है। तो अगर आपकी बेसिक 40,000 है तो फिर आप समझ लीजिए 40,000 के ऊपर जो है 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा इस अगले महीने से। और कैबिनेट से ये अप्रूव भी हो गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि ये जो नए साल से घोषणा की गई है महंगाई भत्ता देने के लिए, और पत्रावली पर आदेश के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राज्यकर्मियों से इस खुशखबरी को शेयर भी किया है। तो ये 3% आपका अगले महीने से मिलने लगेगा। और जो ये एक्चुअली जो बढ़ाया गया है ये जुलाई से बढ़ाया गया है, जुलाई से ही आपको मिलेगा, बैक डेट से बढ़ाया गया है। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो है वो आपको एरियर का भुगतान नकद करेगी या पीएफ में करेगी या अन्य बचत पात्रों के माध्यम से देगी। यह शासनादेश इसके लिए अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन अभी आपको जो है अगले महीने से
जो कैश सैलरी मिलती है या जो आपके अकाउंट में सैलरी जाती है उसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक और खुशखबरी ये राज्य सरकार की तरफ से आई है। अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों को मिलेगी पुरानी पेंशन। तो ये जो पुरानी पेंशन है, ये हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए सरकार से 6 हफ्ते में मांगा है जवाब। देखिए, ये जो 2005 से पहले जो पेंशन मिलती थी वो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन मिलती थी। जो अंतिम बेसिक प्लस डीए है, मान लीजिए आपका बेसिक प्लस डीए दोनों मिलके 70,000 हो रहा है। जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको 35,000 रुपये आपकी पेंशन बांध दी जाती थी पर मंथ की। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया, अब ये एनपीएस वगैरह शुरू हो गया और ये व्यवस्था लागू हुई थी 2005 में। तो कुछ लेखपाल ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, जबकि उन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ था, 2005 से पहले ज्वाइन किया था। तो इसके लिए वो लोग कोर्ट गए थे। अब ये कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश जारी हो चुका है और सरकार से उसमें जवाब मांगा गया है। उनको जो लेखपाल ऐसे थे जो 2005 से पहले ज्वाइन किए थे, उन सबको अब ये सुविधा मिलेगी, उनको जो है पुरानी पेंशन मिलेगी। आधार से जुड़ेगा मतदाता पहचान पत्र। चुनावी सुधारों से जुड़े विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी हो गई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जब आधार से मतदाता पहचान पत्र जुड़ जाएगा और वोटिंग आधार के बेस पे कराई जाएगी तो जितनी भी फर्जी वोटिंग होती है वो सब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर बात चल रही थी, लेकिन इसमें सहमति नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का दावा है 11 माह 29 दिन का मानदेय पर बनी है सहमति। तो 11 महीने 29 दिन के मानदेय तो मिल सकता है, इस पर सहमति बन चुकी है। लेकिन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की जो बात की जा रही थी कि 10,000 से लेकर 15,000 तक ही इसका मानदेय, पुराना मानदेय 10,000 है उसको 15,000 कर दिया जाए, तो 15,000 नहीं किया गया है। 3,500 रुपये मानदेय इनको पहले मिलता था। और जब तदर्थ शिक्षा मित्रों के लिए जो इनके जब समायोजन इनका रद्द किया गया था सहायक अध्यापक के रूप में, तो इनका मानदेय 10,000 रुपये कर दिया गया था। अब इस 10,000 को 15,000 करने की बात हो रही थी, लेकिन इस पर जो है आम सहमति नहीं बन पाई है, तो इसलिए ये सुविधा अभी लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।